स्वयं की खोज करने के लिए ध्यान कितना जरूरी है और ध्यान से कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, स्वयं को जानना। इससे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। और दोस्तों, ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी चेतना उस परम चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। ध्यान के समय मन शांत हो जाता है, सारी इच्छाओं और द्वंद्वों का अंत हो जाता है, सुख दुख का भी अंत हो जाता है, या यूँ कहें कि ध्यान से मन का ही अंत हो जाता है। दोस्तों, ध्यान के लिए हमारे दिमाग का शांत होना, विचार मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक प्रयास है, जब तक इच्छा है, तब तक ध्यान संभव नहीं है। ध्यान का प्रारंभ प्रयास को छोड़ देने या कामनाओं से मुक्त होने के बाद ही होता है। क्या ध्यान के अनुभव का वर्णन करना संभव है? दोस्तों, ध्यान के समय के अनुभव का वर्णन करना संभव नहीं है, पर हाँ, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद के अनुभवों का वर्णन करना संभव है, क्योंकि ध्यान के समय मन खुद ही समाप्त हो जाता है और जब अनुभव का केंद्र मन ही नहीं होगा तो उसको बताने वाला, वर्णन करने वाला भी नहीं होगा। ध्यान ज्ञात से अज्ञात में प्रवेश का मार्ग है। यदि अज्ञात वर्णन किया जा सके तो वह अज्ञात नहीं रहेगा, वह ज्ञात हो जाएगा। एक्चुअली ज्ञात का वह क्षेत्र हमारी बाहरी इंद्रियों या मन की सीमाओं से बाहर का क्षेत्र है। जब मन और हमारी 6 इंद्रियां डीएक्टिवेट हो जाती हैं तो जो क्षेत्र शुरू होता है वह अज्ञात है। ना मन उस क्षेत्र तक पहुंच सकता है और ना बुद्धि उसे जान सकती है। ध्यान में चेतना जिन नए आयामों में प्रवेश करती है, वह नए आयाम हमारी सीमाओं से परे की बात है। मन ही हमारे अनुभवों का केंद्र होने के कारण और ध्यान के समय मन के लुप्त हो जाने के कारण ध्यान का अनुभव नहीं होता, ना ही बाद में उसे कोई बता सकता है। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, चेतना के आगे के आयामों में प्रवेश करना और स्वयं को जानना या पहचानना। जब तक हमारी चेतना ध्यान से होकर नहीं गुजरती, तब तक हमारी चेतना उस परम चेतन यानी भगवान के साथ नहीं मिल सकती। क्या ध्यान दिव्य स्वरूपों का दर्शन है? दोस्तों, ध्यान निर्गुण निराकार की यात्रा है, ना कि किसी स्वरूप, छवि या किसी विचार तक की यात्रा। मन से पार जाने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ध्यान में हमारी चेतना किसी दिव्य छवि का अनुभव नहीं करती, बल्कि स्वयं दिव्यता को उपलब्ध हो जाती है। जब हमारा मन और विचार लुप्त हो जाते हैं, तब ध्यान हमारे जीवन में घटित होता है। क्या ध्यान से सिद्धियां पाई जा सकती हैं? दोस्तों, ध्यान में जाकर हम कई तरीके की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका इस्तेमाल किसी साधक को नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार चमत्कार की इच्छा से बचना चाहिए। यह सिद्धियां साधक में अहंकार को जन्म देती हैं। सिद्धियों की इच्छा ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बनती है, क्योंकि यदि व्यक्ति इन सिद्धियों के चमत्कार में लग जाता है और इनका उपयोग करने लगता है, तो वह अपने मन से परे जाने की प्रक्रिया में स्वयं ही बाधा उत्पन्न कर देता है। ऐसा व्यक्ति अनेक चमत्कार कर सकता है, लोगों को प्रभावित कर सकता है, परंतु मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ध्यानी व्यक्ति सिद्धियों के होते हुए भी ना तो उनके प्रति आकर्षित होते हैं और ना ही उन्हें उपयोग में लाते हैं। ध्यान से व्यक्ति फिर वैसा नहीं रहता जैसा वह पहले था। हर बार जब वह ध्यान में उतरता है, या कहें ध्यान उसमें उतरता है, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और अहम पर पड़ता है और शरीर का अंत होने से पहले व्यक्ति स्वयं की खोज कर लेता है, यानी अपनी चेतना को उस परम चेतना के साथ मिला लेता है
और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है।